जा रही है, दौड़ी दौड़ी जा रही है। रास्ते में दो चोर खड़े, झपट्टा मारा, शोल का कोना टूट गया। कितनी देर में आओगे आप? 2 मिनट बैठ जाओगे, ले आओ। वैसे तो ये तो क्योंकि ये खुद रो सकती है, बच्चों को नहीं रोने देगी। बोली जय माता की। रास्ते में दो चोर खड़े, झपट्टा मारा, शोल का कोना टूट गया, पैर की खड़ाऊ निकल गई, परवाह नहीं की और रुक्मण के घर पहुंची। भक्तों जल्दी मेरी माँ को भोग लगाओ, मेरे घर पर पति सो रहे हैं, मुझे उनके जागने से पहले घर पहुंचना है, क्योंकि आज खड़े हो गए। अब आओ जी। ऊंचे ऊंचे महलों की दीवारें मैया तोड़ के अपनी माँ तेरे लिए सोया पति छोड़ के, तेरे लिए सोया। ऊंचे ऊंचे महलों की दीवारें मैया तोड़ के अपनी माँ तेरे लिए सोया पति छोड़। अच्छा ईमानदारी से हाथ उठाओ, कौन कौन अपने पति देव की आज्ञा लेके आई? देखो तो बता तो दिया, वो उन्होंने दोनों उठा लिए। और ये तो अलग बात है, ये तो कह रही देखो हम तो साथ लेके आए इसलिए दोनों उठा रहे। मैं भी परसों पूछ लिया, मैंने दोनों तो क्या मतलब क्या होता? ये आज्ञा लेके आई, मैं आज्ञा दे के आई। मैं क्या कहे बच्चों को नाश्ते के साथ स्कूल भेज दियो, मैं जागरण में जा रही। बोलो सच्चे दरबार की। जरा सीधे करके हाथ और हंस। रुक्मण के घर में बकरी की बलि चढ़ी थी, वही प्रसाद रानी को दे दिया गया। रानी ने भी ग्रहण किया। उधर राजमहल में राजा की आंख खुल चुकी। राजा ने आवाज लगाई, तारा तारा कहाँ चली गई है रानी? राजा जानता है अगर तारा जाएगी तो रुक्मण के जागरण में जाएगी। महल के चोर रास्ते से राजा भी निकल पड़ा है, वो चोर उठक बैठक कर रहे हैं। रानी खड़ा हुए शोल का कोना है, उठाते अंधे हो जाते, छोड़ देते ठीक हो जाते हैं, परवाह नहीं की। और रुक्मण के घर पहुंचे, टूटे हुए दरवाजे देख रहे, तारा अंदर क्या कर रही है? तारा खा रही है उस प्रसाद को। राजा क्रोध में लाल पीला हो गया। तारा तूने अच्छा नहीं किया है, तू मां नहीं है, तूने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, बाहर निकल, तेरी गर्दन कलम कर दूंगा। जैसे तारा बाहर निकली, महाराज आप हाँ जरा अपना पल्लू दिखा। महाराज मेरे पल्लू में तो मेरी माँ का प्रसाद है। तू झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है तू। तेरे पल्लू के अंदर तेरी माँ का प्रसाद नहीं है, बल्कि मांस का प्रसाद है। अरे आप यकीन करें महाराज, मेरे पल्लू में मेरी माँ का प्रसाद है। राजा जिद कर बैठे। तारा ने पल्लू नहीं दिखाया, राजा ने पल्लू में हाथ मार दिया, प्रसाद जमीन पर बिखर गया। और जो प्रसाद जमीन पे पड़ा वो किस चीज का है? पंच। आंखें खुली की खुली रह गई। अरे रानी तू जादू जानती है? नहीं महाराज, तू जादू करनी है। महाराज मैं कोई जादू नहीं जानती। अगर तू कोई जादू नहीं जानती ना, मैंने तेरे पल्लू के अंदर देखा। ये क्या है? पीछे से देखा। पहले छोटी कन्याओं को देना, पहले कन्या को देना, उसके बाद बोलो सांचे दरबार की। तेरे पल्लू के अंदर ये जो तूने बनाया है, ये चमत्कार किया है। महाराज मेरा कोई चमत्कार नहीं। अब पीछे से आओ। ये चमत्कार तूने किया है महाराज, ये कोई मेरा चमत्कार नहीं है, ये तो सब माँ की कृपा है। और मेरे भक्तों फिर क्या था? अब पीछे चला जा, तो पीछे चला जा, नहीं तो कुछ नहीं सुनने के, पीछे चला जा। और शाम तक आ जाइए। बोलो जय माता। अभी तुम इधर ध्यान रखो, क्योंकि आपकी गलती नहीं है भक्तों। इस प्रसाद में सबसे ज्यादा गड़बड़ रहती है। पड़ोसी पर नजर है, इस पर बादाम कितने हैं? बोलो सच्चे दरबार की। अरे जिसके मुकद्दर में जो है मिल जाएगा। बोलो जय माता की। सच्चे दरबार की। रानी तू जादू करनी है? नहीं महाराज, मैं कोई जादू नहीं जानती, ये सब करिश्मा मेरी। और फिर क्या है? राजा होश खो बैठा, अहंकार में आया, अभिमान में आया। रानी एक बात सुन, अगर ये तेरी माँ रुक्मण के घर के मांस को पंच में बना सकती है, तो तू जो कहेगी। मैं राजा हूं, मैं देखना चाहता हूं ये मेरे घर में क्या बनाएगी। बड़ा समझाया, बड़ा रोका, लेकिन राजट बालट योगट और त्रियाट, राजा रानी दोनों राजमहल चले आए। जिस चीज को सबसे ज्यादा प्यार करता है आवाज लगा। चंदन चौकी से आसन लिया, जिस चीज को सबसे ज्यादा प्यार करता है आवाज लगा। स्वर्ग में जाने के लिए नीले रंग का घोड़ा दिया था, घोड़े को बुलाया, घोड़े की गर्दन कलम की, छोटे छोटे टुकड़े किए। अरे राजा, अरे निर्दयी तूने क्या कर दिया है? अगर मेरी माँ की शक्ति देखना चाहता है, जो तेरा इकलौता बेटा है, उसे आवाज लगा।
राजा सोच रहा है तो ये कैसी माँ है, तारा कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है, अरे इसका हमारा एक ही तो बेटा है। लेकिन उसे एक विश्वास है, उसे एक यकीन है, मैं तलवार चलाऊंगा ना, मेरी रानी मेरी तलवार को पकड़ लेगी मेरे बच्चे को मरने, क्योंकि मैं अगर बाप हूं तो तारा स्वयं इसकी, और कोई मां कभी ऐसा क्यों। और कम तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके मां के चरणों में चढ़ा दिया जाए, तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके मां के चरणों में अर्पण कर दिया जाए। बच्चे ने कहा पिताजी मेरी मां चाहती है और ये जगदम्बा सारी दुनिया की मालिक, तो पिताजी आप एक काम करें, सामने खड़ा हो हाजिर, प्रेम से विसार दो, जिन हाथों से पाला पिताजी, सामने बांध के तलवार चला दी। तलवार चली, बच्चे की गर्दन अलग शरीर अलग, बोली जय माता की। आंख खोल के देखा तो उस बाप की आत्मा रो पड़ी, अरे रानी तूने तो बहुत बुरा कर दिया है, बोलो जय माता की। तू मां नहीं है, तू डायन है, तू मां नहीं है, तू डायन है, तूने मेरे साथ बहुत बुरा कर दिया है, मेरा इकलौता बच्चा तूने छीन लिया है। तारा ने कहा मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर, छोटे छोटे टुकड़े कर, घोड़े के मांस में मिला, दिल पे पत्थर रखा, रानी तू मां नहीं है, तू डायन है, अरे मां तो मां है, मां की कोई जात नहीं होती, और ये मर जाती अपने बच्चों के ऊपर, मां की कोई बात नहीं। तू मां नहीं है, सुन मां क्या होती बताऊं आपको, ये जागरण आपको याद रहे ना रहे, लेकिन ये बात जरूर याद रहेगी, बोलो जय माता की। मां क्या होती है, ये जो यहाँ बैठी है ना, इससे भी बड़ी होती है जननी। और आओ एक बात दिल से कहेंगे, पूरी रात माँ को वंदना की, अब माँ से क्षमा मांगेंगे। देखो जय माता की, दिल पे पत्थर रखा, छोटे छोटे टुकड़े किए, अशोक जी 5 जगह प्रसाद लेके आओ, वल्वे चले छोटे छोटे टुकड़े किए, घोड़े के मांस में मिलाया, भट्टी पे चढ़ा दिया, और बोल रानी आग लगा दे, आग नहीं लगाऊंगा मैं, मैंने सुना है तेरी एक माँ का नाम ज्वाला जी है, बोलो ज्वाला रानी सरकार की। ज्वाला जी से जोत आएगी तभी प्रसाद बनेगा। तारा ने माँ ज्वाला जी को याद किया, भट्टी के अंदर माँ प्रज्वलित हुई, प्रसाद बन के तैयार हो गया। राजा 5 जगह प्रसाद लेके आ, अरे तारा तू जिसे बार बार प्रसाद कहती है वो प्रसाद नहीं है रानी। अशोक जी आप यहाँ पे बैठे, यहाँ हो, बोलो सांचे दरबार की। लाइट वाले भैया ये आऊंगा, ज्वाला जी से 2 ताई भट्टी के अंदर प्रज्वलित हुई, प्रसाद बनकर तैयार हो गया। राजा प्रसाद लेके आ, थाल को कढ़ा के अंदर डाल के देखता तो कन की उंगली निकल आई। बेटे की उंगली को देख के हीरे की अंगूठी बनवा के दी थी। राजा रो पड़े और रानी से कहा, तू जिसे बार बार प्रसाद कहती है ना पगली, अरे तू जिसे बार बार प्रसाद कहती है, मैं अपने दिल के टुकड़े का जनाजा लेके आया हूँ। ये प्रसाद नहीं है रानी, कहीं बासी न हो जाए, न हो जाए, मैं ताजा लेके आया हूँ, मैं अपने दिल के टुकड़े का जनाजा लेके आया हूँ। कहीं बासी न हो जाए, कहीं बासी न हो जाए, मैं ताजा लेके आया हूँ। रो रो के राजा का बुरा हाल, तू मां नहीं है, तू दयान है, तूने मेरे साथ बहुत बुरा कर दिया है, मेरे बच्चों को तूने छीन लिया है। अरे मैं कुछ नहीं जानता, मैंने कुछ नहीं किया, सब तेरा करा धरा है। राजा का रो रो के बुरा हाल, बहुत रोया, बड़ा पछताया, और अंत में तारा के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। रानी मैंने सुना है तेरी माँ का नाम ज्वाला जी है, बोलो सच्चे दरबार की। एक तेरी माँ का नाम दुर्गा है, एक तेरी माँ का नाम भोली मैया है, इस माँ से मेरे बच्चे को जिंदा नहीं करा सकती, बोलो सांचे दरबार की। जब तेरी माँ इतना कर्म कर सकती है, ये इतनी शक्तिशाली है, इससे मेरे बच्चों को जिंदा करा दे। तारा को लगा मेरे राजा का अहंकार
मेरे राजा का गुरूर मिट्टी मिल गया है। माँ का ध्यान करके माँ से कहा, माँ मेरा राजा बेटे के लिए रो रहा है, इसको पता है इसका बेटा मर गया है, लेकिन मैं जानती हूँ मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ है। और माँ अगर मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो फिर देख ले तेरी तारा भी जिंदा नहीं है। तारा का मन रो पड़ा तो क्षण में भगवती ने दर्शन दे के कारे पगली काहे को रोती है। तारा रो पड़ी तो माँ ने कहा, रे पगली तू क्यों रोती है? सुन, अरे बेटे, ना मैंने तेरे बेटे को मारा है ना तेरे घोड़े को मारा है, मैंने मारा जरूर है इस तेरे राजा के अहंकार को मारा। इसने जरूरत की थी, ये हमें आजमाएगा, इसके क्या औकात है हमें आजमाए। और सुन, कह दे इसको, कह दे पगले को हमारी जोत जगाएगा, हमारे अगर नचाएगा और आवाज लगाएगा अपने बेटे को। राजा अपनी बेटी को आवाज लगा, अरे क्यों रुलाती है, काहे को रुलाती है? जिस बच्चे को मैंने अपने हाथ से कत्ल किया है उसको कहां से आवाज लगाऊं? अरे मैं कहती हूँ आवाज तो लगा। डरते डरते बाप ने अपनी बेटी को आवाज लगाई, मेरे राजा मेरे बड़ा रोया, बड़ा पछताया। अब राजा को अपनी बात समझ में आ गई। अब राजा को बात समझ में आ गई कि उसने बहुत बड़ी दुनिया की शक्ति से बैर मोल ले लिया। बेटे को जिंदा देख के राजा ने सीने से लगाया और राजा बड़े रो पड़े, बोले सांचे दरबार की। बच्चे ने कहा, रे पिताजी आपने खामा मुझे बुला लिया, आपको तो पता भी नहीं है तू बेटे जिंदा कैसे हो गया, मैंने तो तुझे मार दिया था। अरे आपको पता भी नहीं, जब आपने आपको पट्टी बांध के तलवार चलाई ना, ये लाल चोले वाली माँ आई, मुझे उस तलवार के नीचे से निकाल के लेके चली गई। बोलो सांचे दरबार की। क्या कह रहा है तू? तूने इस माँ को देखा है? अरे पिताजी क्या बात करते हो, माँ तो मुझे अपने संग संग रखती थी, अपने सोने के झूलों में झुलाती थी, माँ मुझे बहुत प्यार करती थी, आपने मुझे वहां से बुला लिया, होश ठिकाने लग गई, अकल ठिकाने आ गई, सब अहंकार मिट्टी मिल गया। तूने इस माँ को देखा है? पिताजी माँ तो बाहर दरवाजे तक भी आई, ये भगवती दरवाजे तक आई मेरे, और मेरी ऐसी बदनसीबी, पगले तूने एक बार भी माँ से नहीं कहा माँ मेरे घर चल, मेरे पिताजी रो रहे इन्हें भी दर्शन देना? कहा था पिताजी, मैंने माँ से कहा था माँ घर चल, पिताजी को भी दर्शन देना, लेकिन वो एक बात कह के वापस चली गई। बोलो जय माता की। क्या कहा माँ ने? वो वापस चली गई एक बात कह के, जा बेटे दौड़ के जा, तेरा बाप देख कैसे तुझे रो रो के बुला रहा है, इस तेरे बाप ने कैसे रो रो के तुझे बुलाया है। अगर कभी जीवन में इसने 2 आंसू बहा के हमें बुलाया ना, हम उसी दिन तेरे घर आ जाएंगे। बोलो समझिए। तो मंदिर में बैठी रहती, कभी बाहर भी आया कर, मंदिर में बैठी रहती, कभी बाहर भी आया कर, हम रोज तेरे घर आते, कभी तू भी हमारे घर। राजा का अहंकार अभिमान मिट्टी मिल गया और माँ से हाथ जोड़ के क्षमा करता, भगवती तेरा दिया बहुत कुछ है, आओ जरा दोनों हाथ जोड़ के बैठे सभी दोनों हाथ जोड़ के बैठे, सब मिलके कहेंगे माँ के चरणों में हरिओम। जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, अक्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, सदा नमस्तुते। नमस्तुते माँ। आज के जगराते में हम भक्तों से तेरे किसी भी विधान में जाने अनजाने में कोई भी कमी त्रुटि हो गई हो, हमें नादान अज्ञानी समझकर क्षमा। बोलो साची। ये जगराता यही निर्विघ्न संपूर्ण होता है। थोड़ी सी बात रह गई, आदरणीय गुरु जी बताएंगे। माता रानी कथा मुझे ज्ञानी से किसी भक्त की शान में कोई अपशब्द आया, उस सबसे हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ, और अच्छा लगा तो एक बार जोरदार ताली जरूर बजा दो। बोलो सांचे दरबार की। अशोक जी खड़े हुआ एक बार। Hey,
मोती बल के भंडार हो, साकार हो, साकार हो, मैंने सुना आप साकार हो, पति हमारी अपनी हो, शुद्धिमती बल के भंडार हो, हर नाम है मंगलकारी, जय हो भगवान जय हो। शेरावाली सवार शेरावाली शेरावाली रे सवार शेरावाली आ सकता है शेर पे सवार होके आज शेरावाली तो चली जाती है राजन। आज के बाद कोई भी ऐसा नहीं कहेगा तो उस जान को मैं संपुट नहीं मानूंगी। कह दो भक्तों सच्चे दरबार की तब से ही ये तारा की अमर कथा होनी शुरू हुई है। आप पूरे जागरण में आए ना आए लेकिन तारा की अमर जिसके हाथों की तालियां नहीं बजेंगी, जिसके हाथों की तालियां नहीं बजेंगी उसको कुछ नहीं
और पल में तेरी झोली भर जाएगी। और माँ यादव बजा करता चल मैया बाबा तेरी शिरडी में दीवाना तेरा आया, बाबा तेरी शिरडी में नजराना दिल का लाया, नजराना दिल का लाया, बाबा तेरी शिरडी में भक्तों ने माँ के संतों ने माँ की चुन्नी को तैयार किया और माँ की चुन्नी जब तैयार हो गई तो भक्तों से कह दिया, भक्तों सुनो, ये लाल लाल चुनरी सितारों वाली जिसे ओढ़ कर आई है माँ शेरा वाली, हमारे बिना इसको इसने सजाया तो भोले की रंगी तेरी आरती मैया जी तेरी आरती गाए हम सब भारती मैया जी तेरी आरती, 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 आरती तेरा चलाया चलाया मैया द्वार पे तुम्हारे, आरती तेरा चलाया मैया द्वार पे तुम्हारे, तुम्हारे मैया द्वार पे तुम्हारे, द्वार पे तुम्हारे मैया द्वार पे तुम्हारे, आरती तेरा चलाया चलाया मैया द्वार पे तुम्हारे, आरती तेरा चलाया चलाया मैया द्वार पे तुम्हारे, गंगा जमुना गोमती में पुत्री गंगा जमुना गोमती गंगा जमुना गोमती में पुत्री गंगा जमुना गोमती में पुत्री कावेरी का चल लाया मैया द्वार पे तुम्हारे, कावेरी का जमुना चल लाया मैया द्वार पे तुम्हारे, द्वार पे तिहारी मैया द्वार पे तिहारे मैया द्वार पे तिहारे, आरती तेरा चलाया चलाया मैया द्वार पे तिहारे, आरती तेरा चलाया चलाया मैया द्वार पे तिहारे, भक्ति की प्रेम की बाती
छोटी नदी प्रेम की बाती छोटी नदी प्रेम की बाती छोटी जगह मैया तेरी बिना अभी तुझे मंगल की लगाया जो जन मैया तेरी आरती उतारे जन मैया तेरी आरती उतारे द्वार तले से मैया सब कुछ तुम्हारी आरती बराबर खिलाए द्वार पे बिहारी 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 सब पीछे हो जाए पहले कन्या पूजन यहाँ से जगह खाली करो 9 जने बिठाओ तो वेट किसकी ये बाबू ये माता रानी है बाबू बूबू ना ना बेटा खाओ सुनिए ना बस एक को कह दो माथे आसन छोड़ दो हाथ कंधे पे लगा दो एक के खड़े हो जाओ हो जाओ सब पहले आओ इन्हें मिलाना बस नहीं तू नहीं बाद में आइए ये प्रसाद यहाँ का पड़ता है जब यहीं आती है